Good morning, class. In the last lecture, we are finding the area between two curve and area under the curve. हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था कि हमने एरिया फाइंड किया था बिटवीन द टू कर्व, मीन्स दो कर्व दी होंगी, तो हमने उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं वो फार्मूला हमने स्टडी किया था और एक दो एग्जांपल भी देखे थे. अभी हम एरिया बिटवीन टू कर्व के एग्जांपल देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स. फर्स्ट, that is find the area bounded by y square is equal to 4x and 2x minus y is equal to 4. So let's start the solution. Find the point intersection of the curve. तो हमको फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट वो किधर इंटरसेक्ट हो रहे वो फर्स्ट फाइंड करेंगे, तभी हम दो कर्व मिलेगा, देन उन दोनों का एरिया मिलेगा, तभी हम फाइंड कर सकते हैं. तो नाउ हियर एक कर्व दी हुई है, मीन्स एक पैराबोला दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है. सो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिस एंड और y इज इक्वल टू 2x माइनस 4. मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 4. सो इसको स्क्वायर करेंगे मीन्स क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर मीन्स ब्रैकेट स्क्वायर. सो दिस इक्वल टू दिस ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर मीन्स 2x माइनस 4 अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. हियर स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस 4 स्क्वायर. सो क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी और ये 4x प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स ये टर्म हमको मिलेगी. सो 16x माइनस 4x मीन्स 20x. सो 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4. अभी हम डिवाइड करेंगे थ्रू 4 से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अभी इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो ईजी है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा और अभी सेमेस्टर 2 में भी बहुत बार पढ़ा है. तो इसका फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो हमको मालूम है. तो x माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो दे गिव्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4. सो अब फिर से बता रहा हूँ ये फैक्टर कैसे हम निकालते हैं. सो इधर 4 है, मीन्स इधर हमको 4 आंसर आ जाए. मीन्स हम ऐसे दो एलिमेंट लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 आएगा. मीन्स क्या हो सकता है, वो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दे गिव्स 4, और हमका उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 5 आना चाहिए. सो 4 प्लस 1 दैट इज़ 5, बट इधर हमको माइनस 5 चाहिए. सो माइनस 4 एंड माइनस 5 लेंगे, सो माइनस 1 लेंगे तो हमको माइनस 5 मिलेगा. सो इस तरीके से हम 4 एंड 1 लेंगे. सो ये उसका फैक्टर होगा, हमको मिलेगा. तो क्या, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4. सो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1 इन ये इक्वेशन में, हम x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमको y मिला -2. सो हमारा वन पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, तो हम एक पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, 1 एंड -2 के ऊपर, 1 एंड -2. अनदर x इज इक्वल टू 4 हमने पुट किया इक्वेशन 2 में, मीन्स ये टर्म में, तो हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4. सो अनदर पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन दैट इज 4 4 मीन्स एक 1 और -2, ये एक पॉइंट, और ये 4 4 ये अनदर पॉइंट. तो इधर वो इंटरसेक्ट हो रहा है. सो कैसे, वो पैराबोला है, दिस इज ये कर्व पैराबोला, और वो इंटरसेक्ट किधर हो रहा है, ये किधर 1 -2 एंड 4 4. तो एक वो हमारी लाइन ऐसी पास हो गई. तो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट हमको तो मिल गया, मीन्स हमको अभी एरिया भी मिल गया. सो ये एरिया हमको फाइंड करना है. सो x1 इज y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड x2 इज y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. सो फ्रॉम 2 एंड 1, सो फ्रॉम हियर से इधर से और इधर से हमने x1 एंड x2 निकाला.
ओके, सो वो डिवाइड होगा मीन्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ईयर एंड ईयर +4 हो जाएगा और 2 डिवाइड होगा मीन्स वाई +4 डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन क्या आएगा -2 to 4, क्योंकि इधर हमने x लिया है इसलिए हम इधर y की वैल्यू लेंगे। y कितना है -2 to 4 मीन्स ये वाला टर्म -2 to 4, क्योंकि इधर हमने x1 और x2 लिया। हमने लास्ट लेक्चर में क्या लिया था y1 और y2 लिया था, इसलिए हमने इंटीग्रेशन में x वाले टर्म लिए। अभी हम इधर x के टर्म लिया इसलिए y के टर्म इंटीग्रेशन में लेंगे, दैट इज -2 to 4। So the area between two curve A is equal to y is equal to -2 to 4 x1 minus x2 dy, then -2 to 4 y plus 4 divided by 2 minus y square divided by 4। Now here न्यूमरेटर हमको सेम कर इक्वल चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। सो 2y plus 8 divided by 4, so 4 is same, so 2y plus 8 minus y square। so now 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, देन इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर देंगे। सो 1/4 देन 2 इज अ कांस्टेंट, -2 to 4 y dx एंड 8 कांस्टेंट -2 to 4 dy -2 to 4 y square dy। अभी इधर y और dy है इसलिए हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है। सो इधर x raised to n plus 1 means y raised to n plus 1, so y square divided by 2, here 2 get cancel हो जाएंगे, then here y आएगा, then y cube divided by 3। so इधर फर्स्ट हम पुट करेंगे y square means 4 square minus 2 square, so they give 16 minus 4, here it is constant, तो हम उसको बाहर ही रखेंगे। then y में 4 minus -2 means +2 हो जाएगा, then 1/3 कॉमन, then 4 cube that is 64 minus -2 means 2 cube that is +8, so उसको सिंप्लीफाई किया that is 12, then here 6 multiplied by 8 that is 48, then 72 divided by 3। हमको मालूम है ये कैसे किया, तो हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, देन एडिशन किया, सो 72 डिवाइडेड बाय 3। नाउ इसका एडिशन 60, now 60 multiplied by 3 that is 180 minus 72 divided by 30, they gives 108 means 108 divided by 3 and 1/4 is common, so they gives, अभी हमको क्या देगा 9 square unit। so now 4 multiplied by 3 that is 12 and 12 9s are 118 means 108, so they gives 9 square unit। तो इस तरीके से हमको टू बाउंडेड मीन्स टू कर्व दी होगी, उसका एरिया हमको फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 9x and x square is equal to 9y। अभी पैराबोला दोनों भी पैराबोला है, y square is equal to 9x and x square is equal to 9y। जैसे करते वैसे ही कि फर्स्ट हम इंटीग्रेशन मीन्स वो किधर इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट फाइंड करेंगे, तो हम फटक से एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पैराबोला आर y square इज इक्वल टू 9x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। सो ओके, देन इस टर्म को देखो, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा मीन्स y इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, so x square divided by 9। so find the point of the intersection of 1 and 2, substitute for y in 1, so from 2। तो हम क्या करेंगे, जो ये y है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स जो y की ये वैल्यू है वो इधर पुट करेंगे। सो दे गिव्स y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, so they gives 9 स्क्वायर दैट इज 81, सो वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और हियर 4 x टू 4th पावर, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स क्या हो जाएगा 729
एक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 729. सो नाउ ये पूरा प्लस में है, उधर जाके माइनस होगा, मीन्स एक्स रेस टू फोर्थ पावर माइनस 729 एक्स. नाउ एक्स कॉमन निकालेंगे, मीन्स क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 729 इज इक्वल टू 0. नाउ वाई इज इक्वल टू 0 आएगा और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 729. सो 9 का क्यूब मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मीन्स 27 मल्टीप्लाई बाय 9 दे गिव्स 729. सो x इज इक्वल टू 9 आ गया. सो वन पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0 एंड अनदर इज x इज इक्वल टू 9. सो हम ये वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 में हियर, तो हमको y की वैल्यू मिलेगी. सो फर्स्ट वी पुट 0, सो y इज 0 मीन्स वो ओरिजिन, वो एक पॉइंट क्या हो गया हमारा 0 0 मीन्स वो ओरिजिन पे, वो हमको अभी मालूम हो गया. देन वी पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2 मीन्स दिस वन. सो y इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 9 मीन्स 9 मीन्स वो क्या हो गया 9 9. अनदर पॉइंट इज 9. सो अनदर पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इज 9 9. तो एक ओरिजिन और एक 9 9. 9 9 मीन्स ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस है. सो ये इक्वल है. सो वेयर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर 9. तो ये y1 स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर निकालने के लिए हम अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये गया और ये 9 मीन्स 3y स्क्वायर. सो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3x अंडर रूट मीन्स x रेज टू 1/2. सो नाउ हियर लिमिट क्या है 0 to 9, 0 to 9. सो द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन द गिवन पैराबोला इज 0 to 9, y1 minus y2 dx. So 0 to 9, 3x 1/3 x raised to 1/2 minus x square divided by 9. अभी हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे दिस. सो 3 इज अ कांस्टेंट, सो 0 to 9 x raised to 1/2 dx and 1/9 is a constant. So now 0 to 9 x square. So इधर 1/2 plus 1 means 3/2 divided by 3/2. सो ये उल्टा लिखेंगे मीन्स 3/2 की जगह 2/3 आएगा. सो 3 3 गेट कैंसल. देन हियर 1/9 x3 डिवाइडेड बाई 3. तो इसका मल्टीप्लिकेशन दैट इज 27. ना अभी हम x की जगह 9 पुट करेंगे -0. सो 9 रेज टू 3/2, सो दे गिव्स 27 -0. एंड इधर हम x क्यूब मीन्स 9 क्यूब माइनस 0 पुट करेंगे. मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज 54 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 3. सो ये हमने सॉल्व किया, दैट इज -81 डिवाइडेड बाई 3. सो दे गिव्स नाउ 54 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 162 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 3. सो 81 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट. तो ये हो गया हमारा एरिया बिटवीन द टू पैराबोला. सो दो पैराबोला जब रहेगा तो हम ऐसा इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. मीन्स कोई भी दो कर्व रहने दो या एक लाइन एक कर्व रहने दो, तो टू पैराबोला रहने दो, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट उसका इंटीग्रेशन मीन्स वो किधर इंटरसेक्ट हो रहा है वो दो पॉइंट फाइंड करेंगे. देन फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि इंटीग्रेशन में क्या लेने का है, 0 to 9 या -1 to 1 ऐसा कुछ. तभी हम इजीली सम सॉल्व कर सकते हैं. So next find the area between the curve y is equal to sin x and y is equal to cos of x from 0 to pi/2. Means x is greater than equal to 0 and less and equal to pi/2. So x 0 भी हो सकता है और pi/2 भी हो सकता है. So find the point of the intersection of y is equal to sin of x and y is equal to cos of x. Equation for y, equating for y. So अभी हम फर्स्ट वो पॉइंट फाइंड करेंगे. तो उससे पहले हम मीन्स वो पॉइंट फाइंड करने के पहले हमको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हमको y की वैल्यू मिलेगी.
तो एक्स एंड वाई मिल गया मीन्स हमको पॉइंट मिल गए. सो लेट्स स्टार्ट. सो साइन ऑफ मीन्स वाई इज इक्वल टू वाई मीन्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स. तो ये कॉस ऑफ एक्स, ये कॉस ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स. सो इधर क्या है साइन ऑफ एक्स. सो साइन साइन गेट कैंसिल मीन्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स. सो हियर देन ये माइनस एक्स है उधर जाके प्लस हो जाएगा मीन्स एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई टू मीन्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4. ये भी हमको मिला कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4. हियर ऑलरेडी गिवन दैट इज x is greater or equal to 0. So x is first is 0 and then pi by 4 means इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to pi by 4. so ये हमने फाइंड किया pi by 4. so the area between given curve 0 x is greater or equal to 0 or less than equal to pi by 2 show in a figure. तो ये हमारा फर्स्ट कर्व एंड अनदर कर्व और ये हमारा पाई बाय 4. तो इधर तक ही हमको फाइंड करना है और ये इधर तक पाई बाय 2 है. क्योंकि कैसे हमने फाइंड किया, ये दोनों इक्वेशन लिया देन एक्स की वैल्यू फाइंड की दैट इज़ पाई बाय 4. तो पाई बाय 4 मीन्स वो लेस है पाई बाय 4 से, या तो पाई बाय 4 होएगा हो सकता है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड अनदर इज क्या है वो 0 है. सो 0 टू पाई बाय 4 पुट करेंगे. सो वेयर y1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स एंड y2 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. सो 0 टू पाई बाय 4 y1 माइनस y2. सो नाउ पुट cos of x minus sin of x, then integration we are separated 0 to pi by 4 cos of x minus 0 to pi by 4 sin of x. So they give sin of cos का integration that is sin of x 0 to pi by 4 and minus here minus, so minus of minus cos of x means वो plus हो जाएगा. So now put sin of pi by 4 minus sin of 0, so they give 0. Now cos of pi by 4 minus cos of 0, so cos of pi by 4 that sin of pi by 4 that is 1 by 2 and cos of pi by 4 is also 1 by under root 2 and cos of 0 is 1 minus 1. So इधर का आंसर क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 by 2 minus 1. So 2 को हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, so 1 अंडर रूट गेट कैंसिल मीन्स अंडर रूट 2 minus 1 square unit. So this is under root 2 minus 1 square unit. So this is ये एरिया का है अंडर रूट 2 minus 1 square unit. Now next, find the area between the parabola y square minus 2x is equal to 0 and y square plus 4x minus 12 is equal to 0. Now let's start the solution. To find the point of integration of y square minus 2x is equal to 0 मीन्स हम उसको कैसे लिखेंगे y square is equal to 2x and y square plus 4x minus 12 is equal to 0. So ये टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं y square is equal to 12 minus 4x. तो अभी हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेटिंग फ्रॉम y square, so we get here y square is equal to this and here y square is equal to this. So वो इक्वल है y square. So 2x is equal to 12 minus 4x. So 2x is equal to 12 minus 4x. So now divided by 2 on both sides. So 2 get cancel, here 6 और here 2. ऐसे करके बाद में 2 here x आएगा और ये 2x उधर जाएगा. तो ये करने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो फर्स्ट क्या कर लेंगे हम, ये प्लस 4x है उधर जाके, सॉरी माइनस 4x है उधर जाके प्लस 4x हो जाएगा. मीन्स क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा. मीन्स 4 plus 2 that is 6. So 6x is equal to 12. Now 6 is multiply here going opposite side, so divide हो जाएगा. So x is equal to 2. हमको एक पॉइंट मिला, ये x is equal to 2. Now हम x पॉइंट, तो तभी हम वो x is equal to 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तभी हमको y की वैल्यू मिलेगी. सो व्हेन x is equal to 2 from 1,
So y square is equal to 2 multiplied by 2 means 4. So y square is equal to 4 आ गया, means y square is equal to 2 square. So square get cancel, but minus 2 square also प्लस 4. सो या तो वो 2 हो सकता है या तो वो माइनस 2 हो सकता है, इसलिए y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. तो प्लस और माइनस 2 मिला मीन्स पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इज 2 2 एंड 2 माइनस 2. अब ये हमको टू पॉइंट्स मिले इंटरसेक्शन के. सो द एरिया बिटवीन टू कर्व इन द इज एज अ शो इन अ फिगर. सो अब भी फिगर में शो किया है वैसे. So in this way, this is first curve and this is another curve. So here point is 2 minus 2 and here 2 2 means ये y का डिस्टेंस है minus 2 2 plus 2. So इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा minus 2 2 2 plus 2. So हमने y लिया मीन्स इधर क्या लेना पड़ेगा हमको x1 एंड x2 लेना पड़ेगा. अगर हमने इंटीग्रेशन में x लिया तो इधर y1 एंड y2 लेना पड़ेगा. तो तब भी इंटीग्रेशन में हम y ले रहे माइनस 2 2 प्लस 2. सो दिस गिव्स x1 एंड x2. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इज एट अ ओरिजिन एंड another is y square plus 4x minus 12x is equal to 0 is फाउंड एज अ बिलो. वो नीचे हमको मिलता है. देन इसको हम कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 12. देन 4 माइनस 4 कॉमन निकालेंगे मीन्स माइनस 4. तो x माइनस 3 रहेगा. नाउ हियर हम x 3 पुट करेंगे तब y हमको 0 मिलेगा. इसलिए इधर प्लस 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा मीन्स v इज इक्वल टू 3 0 एंड पैराबोला ओपन लेफ्ट वर्ड मीन्स वो लेफ्ट की तरफ वो. तो इधर देखो कि हमने ये टर्म क्यों फाइंड की, दिस वन, क्योंकि हमको v 3 0 फाइंड करना था. मीन्स ये हमको पॉइंट चाहिए था तो वो क्यों चाहिए था. ये आपको माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों, ये क्यों फाइंड किया. क्योंकि हमको ये कर्व है मीन्स पैराबोला इजीली हमको फाइंड हो गया कि वो ऐसा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, क्योंकि वो ओरिजिन में से पास हो रहा है. इधर हमने x को 0 पुट किया तभी y इज इक्वल टू 0 पुट होता है, इसलिए वो ओरिजिन से पास हो रहा 0 0 मीन्स उसका वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी, मीन्स वो मैक्स किधर कर रहा है हियर. सो वो 0 0 है मीन्स वो ऐसा डायरेक्शन में है. देन अनदर लाइन है, अनदर पैराबोला है ये वाला. वो x की वैल्यू हम 3 जब पुट करते हैं तब y की वैल्यू 0 आती है मीन्स 3 0 मीन्स 3 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा. तो वो पैराबोला कैसा होगा, इधर मिलेगा. सो पैराबोला होगा ऐसा. तो इसलिए वो वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12x, इसलिए हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये किधर तक है. नहीं तो ये हम ऐसे भी ले सकते थे, पर 3 0 क्यों, क्योंकि इस तरीके से हमको इक्वेशन में वो वैल्यू मिली. सो नाउ y1 इज 12 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4. तो वो तो हमको मालूम है, हमने कैसे लिया. तो इसमें y प्लस हो जाएगा, सॉरी 12 प्लस हो जाएगा. देन ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा मीन्स 12 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. नाउ हियर ऑल्सो एक्स स्क्वायर x2 में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज x2. सो अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय a इज इक्वल टू माइनस 2 2 प्लस 2 x1 माइनस x2 dy then माइनस 2 2 2 12 minus y divided by 4 minus y square divided by 4. Now here multiply and divided by 2, so denominator is same 4. So 12 minus y square minus 2y square divided by 4. So now here 1 by 4 is common, so we take outside. So 12 इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट वी टेक माइनस साइन.
तो -3y²। सुनाओ अभी इधर क्या है, -2 है, मीन्स कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -a/2a, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -2 तभी हम क्या देखेंगे वो इवन है या ऑड है। अभी इधर y² है, मीन्स वो इवन है। सो इवन के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 0 to a। तो इधर अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, 0 to 2, ओके, 0 to 2, 12 -3y²। अभी इधर बराबर लिखा है 0 to 2, 0 to 2, देन इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, और ये जो ये 2 है वो इधर 2/4 मीन्स 1/2 आ जाएगा। सो 1/2, 12 इंटीग्रेशन 0 to 2 dy -3 0 to 2 y² dy। तो उसका आंसर आएगा 12/9, y की जगह 2 पुट करेंगे एंड -0, सो ये 24 हो जाएगा, और ये तो 0 ही है। देन y³ / 3, सो ये 3 गेट कैंसल, मीन्स 2 पुट करेंगे, मीन्स 2^3 दैट इज 8, एंड 0^3 मीन्स 0। सो नाउ 24 - 8 they give 16, and 16 divided by 2 that is 8 square unit, means area is a 8 square unit। इजी है, ये तो होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय अ y² = 2x and x - y = 4। सो एक पैराबोला है, जैसे एक पैराबोला होगा और एक उससे लाइन पास हो रही है, तो उसका एरिया फाइंड करना है। तो इजी है, हमने पहले भी ऐसा सम किया है। सो फर्स्ट हम इक्वेशन लेंगे, देन एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे सब, तो हमको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। देन हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स, दिस वन, सो दिस इज पैराबोला एंड दिस इज लाइन, तो हमको ये एरिया फाइंड करना है। तो भी हम क्या लेंगे, एक्स एंड वाई लेंगे, और -2 to 4 y है, सो इसलिए हम x1 एंड x2 लेंगे, x1 - x2 लेंगे। सो x1 एंड x2 क्या है हमारा, x1 इज y -4 मीन्स वो क्या हो जाएगा हमारा, x इज y -4। हियर x1 इज दिस y -4, x इज इक्वल टू y -4, ये उधर जाएगा। देन x2 इज y² डिवाइडेड बाय 2, सो वो y² डिवाइडेड बाय 2 हेयर वी पुट करेंगे। देन इंटीग्रेशन सिंपली जो हम नॉर्मली इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो हमको 18 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। तो यह होमवर्क के लिए इजीली सॉल्व करो। और ये भी सेम वैसे ही है, पैराबोला है, वो ऐसा था पैराबोला, हियर अभी उल्टा पैराबोला है। देन वन और एक लाइन है, y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 मीन्स इधर डिस्टेंस क्या है, ये 4 मीन्स ये 4 है, और इसका डिस्टेंस दैट इज 2 मीन्स ये 2 फाइंड किया। तो देखते हैं अभी कैसे फाइंड किया वो। तो ये भी होमवर्क के लिए दिया तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत इजी है, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो फास्टली हम देखेंगे कि कैसे वो फाइंड करते हैं। ओके, सो फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन द पैराबोला y इज इक्वल टू x² एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। सो हमारा ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू x² एंड हमारी लाइन y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये 1 2 3 4 y में 4 मीन्स ये लाइन। सो वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द y इज इक्वल टू x⁴ एंड y इज इक्वल टू 4। सो अभी हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। सो x² इज इक्वल टू 4, सो 4 मीन्स 2 स्क्वायर, सो वो x क्या हो जाएगा, +or-2 हो जाएगा, मीन्स वो हो सकता है। तो x इज इक्वल टू अगर -2 रहेगा तो y इज इक्वल टू 4 रहेगा, और x इज इक्वल टू 2 रहेगा तभी भी y इज इक्वल टू 4 ही रहेगा। सो y इज इक्वल टू 4 हियर, बट x की वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स x अगर -2 रहेगा तो वो 4 रहेगा, और +2 रहेगा तभी भी 4 रहेगा, मीन्स हियर वन पॉइंट इज दिस एंड अनदर इज दिस। सो ये एरिया हमको फाइंड करना है। तो हम क्या लेंगे अभी, हियर -2 to 2
मीन्स दिस टू दिस. So now y1 and y2 लेंगे. So y1 is equal, y1 is 4 and here y2 is x square. So 0 to 4 y1 and y2, so 4 minus x square. Now integration separating, so 4 0 to 2 dx and 0 to 2 x square, that is 4x. तो x की जगह 2 पुट करेंगे, मीन्स हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मीन्स 8 रहेगा. और 8 माइनस क्या मिलेगा हमको, हियर 1/3 कॉमन निकलेंगे, देन 2 रेज़ टू क्यूब माइनस 0, 0 मीन्स 0 क्यूब दैट इज 0, सो 8. सो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 8 मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 0. सो इधर 8 है, 8 माइनस 8/3, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 16 डिवाइडेड बाई 3. सो ओके, तो हमने क्या फाइंड किया, 2 0 to 2 फाइंड किया, नॉट अ -2 to 2. अगर इधर हमने -2 to 2 फाइंड करते तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -a to a मीन्स 2 टाइम्स 0 to 2, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते. बट इधर हमने क्या इधर क्या यूज़ किया, 0 to 2 लिया, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. जो हमको वैल्यू मिला उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. मीन्स सेम ईयर अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑलरेडी है, मीन्स वो हमको डायरेक्ट मिलेगा. तो अभी हमने एक ही एरिया फाइंड किया, देन अनदर एरिया फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सो होल एरिया मिलेगा. मीन्स सो इज इक्वल टू एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू 4 and y is equal to x square. So 2 multiplied by a1, that is 2 multiplied by 16 divided by 3, so 32 divided by 3 square unit. So this is the area of the parabola. Now next अभी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन. अभी हम वो देखते हैं अभी वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन. So consider y is equal to f of x be the continuous function defined on the integral close bracket ab. हमको मालूम है क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट क्या है, वो भी हमने सेमेस्टर 2 में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट. ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड obtained by revolving the area under y is equal to f of x. y is equal to f of x from x is equal to a to x is equal to b, मीन्स वो इंटीग्रेशन है a to b, मीन्स x is equal to a to b with x axis above. x axis is given by the formula, so here formula is given by, that is v is equal to pi multiplied by a to b y square dx. और हम उसको ऐसे लिखेंगे, y मीन्स f of x square मीन्स pi multiplied by integration a to b f of x square dx. तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखो. एंड नाउ सिमिलरली द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू gx एंड y एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d मीन्स c to d, मीन्स क्या आ जाएगा c to d. अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये क्या था x एक्सिस के लिए, नाउ हियर फॉर y एक्सिस के लिए. सो ये y एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू पाई बाय c टू पाई मल्टीप्लाई बाई c टू d x स्क्वायर dx. अगर x एक्सिस के लिए रहेगा तो y की टर्म लेंगे और y एक्सिस के लिए रहेगा तो x की टर्म लेंगे. ओके, x एक्सिस के ऊपर होगा तो डिफरेंशिएट विथ x एंड y एक्सिस पे होगा तो डिफरेंशिएट विथ x, मीन्स इधर f of y dx एंड इधर g of y dy. मीन्स x एक्सिस पे होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड y एक्सिस के ऊपर होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. दोनों फार्मूला सेम ही है, बट हम x और y की वैल्यू मीन्स चेंज कर दें. मीन्स क्या, अगर x एक्सिस के ऊपर होगा तो फंक्शन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू डैश डैश डैश, मीन्स y इज इक्वल टू f ऑफ x. एंड अगर y एक्सिस पे होगा तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू g ऑफ x, g ऑफ y. ओके, x इज इक्वल टू g ऑफ y ऐसे लिखेंगे, बस इतना ही फ़र्क है.
एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वाई इज इक्वल टू फंक्शन रहेगा, एंड वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स इज इक्वल टू कुछ तो हमारा फंक्शन होगा। ओके, सो इजी है, ये समझा? फिर से बताऊँ कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो हम क्या लेंगे, इधर देखो, अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीन्स वाई पुट करेंगे, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड अगर वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो इधर हम एक्स पुट करेंगे, मीन्स जी ऑफ वाई, दैट इज वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई पुट करेंगे। मीन्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा जो हमको फाइंड करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो y इज इक्वल टू, मीन्स y इज इक्वल टू कुछ तो फंक्शन होगा, एंड जेड एक्सिस पे हमारा जो टर्म है वो फाइंड करने के होगा तो एक्स एक्सिस मीन्स x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई होगा। इजी है, इजी कैसे ध्यान में रखेंगे कि एक्स एक्सिस होगा तो y इज इक्वल टू फंक्शन, एंड y एक्सिस होगा तो x इज इक्वल टू फंक्शन। सो इजीली हम ध्यान में रख सकते हैं। मार्क फॉर यू 1, if the rectangle is revolved about one of the side, we obtain the right circular cylinder as the solid of revolution. Now second, the right angle triangle is revolved around one of its legs, we obtain the right circular cone as the solid of revolution. Then each semicircle is revolved around its diameter, तो डायमीटर में रिवॉल्व हो रहा है, so obtain a sphere of the same radius as the solid of the revolution. so वो सेमी सर्कल होगा तो हम क्या लेंगे, वो स्पीयर। ओके, नाउ स्टार्ट द सम्स। so find the volume of the right circular cone, अब इधर कोन दिया हुआ है, कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द लाइन y is equal to 3 divided by 4x about x axis between the ordinates x is equal to 0 to x is equal to 4। क्या है ये हमारा इंटीग्रेशन 0 to 4। so let's start the solution। now the solution, the problem is represented डायग्रामेटिकली, हमने जो प्रॉब्लम है वो डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया, तो वो कैसे दिखता है लेट्स सी। सो लाइन क्या है हमारे, y इज इक्वल टू 3 4 x, तो ये हमारी लाइन है, तो वो पासिंग हो रही है ओरिजिन से। सो ये जो हमारी लाइन है वो पास हो रही है ओरिजिन से, वो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 x। सो ये हमारी लाइन है, और इधर क्या है हमारा x इज इक्वल टू 4 है। फर्स्ट वी पुट हियर x इज 0, क्योंकि हमको 0 to 4 ऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो x की जगह 0 पुट किया तो y 0 आया। देन x की जगह हमने 4 पुट किया तो y इज इक्वल टू 3 आया, मीन्स ये 3। तो ये पॉइंट हमारा क्या आया, 4 3 एंड 0 0। तो इसलिए हमने ऐसा लाइन ड्रॉ किया। तो अभी हमको ये फाइंड करना है, ये इमेजिन करेंगे। तो ये हमारा एक राइट सर्कुलर कोन हो गया। तो ये लाइन हम इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए वो डॉटेड लाइन है। तो लेट्स स्टार्ट। So now referring figure this 6.48, when the line y is equal to 3 divided by 4x is revolve about x axis between the ordinates x is equal to 0 to x is equal to 4, the volume of the solid cone so generated is given by v, मीन्स हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू पाई 0 to 4 y square dx। now here y square we know that is, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4 x होल स्क्वायर करेंगे। ओके, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। सो पाई 0 to 4 3 बाई 4 x होल स्क्वायर मीन्स क्या आएगा,
here 9 and 16 पाई, ये पाई कॉमन ही है, सो 9 16 पाई डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 16, ये कांस्टेंट बाहर लिखेंगे और ये 2 स्क्वायर एक्स रेस 2 स्क्वायर, सो वैसे रखेंगे क्योंकि उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, दैट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। सो वही फर्स्ट एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, देन 0 मीन्स 4^3 minus 0, that is 64, then so 16 4 that is 64, so 33 multiplied by pi multiplied by 4 means 12 pi cube unit। so उसका वॉल्यूम क्या आया 12 pi cube unit। so इजी है, मीन्स हमने फर्स्ट डायग्राम मीन्स इंटरसेक्शन वाले पॉइंट लाइन के पॉइंट फाइंड किए, एक्स की वैल्यू 0 और 4 पुट करके, सो हमको ये दो पॉइंट मिले, तो ये हमारी ऐसी डायग्राम हो गई। सो हमको ये एरिया फाइंड करना है, सो हमारे पास फॉर्मूला है, सो 0 to 4, देन हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू y की, देन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमको 12 पाई क्यूब यूनिट एरिया मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द solid obtained by the revolving about x-axis the plane area bounded by the curve y is equal to 2 sin 3x x-axis, ordinates x is equal to 0 to x is equal to pi by 3। now the integration already given 0 to pi by 3, 0 to pi by 3। the volume of the solid revolution is given by, तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है और हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू पाई a टू b y स्क्वायर डी एक्स। नाउ हियर a क्या है, a इज 0 एंड b इज पाई बाई 3 एंड y क्या है, y दैट इज 2 साइन ऑफ x डी एक्स, सो y इज 2 साइन x 3x सॉरी, एंड a इज 0 एंड b इज पाई बाई 3। सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सब इसमें, सो v इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 3 2 साइन 3 x डिवाइडेड बाई 2 dx, देन इसको स्क्वायर करेंगे, दैट इज 2 मीन्स 4 हो जाएगा, सो 4 पाई दैट इज कांस्टेंट, सो आउटसाइड, देन साइन स्क्वायर 3x dx, सो साइन स्क्वायर है, सो स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सो हमको क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस 6 डिवाइडेड बाई 2। सो अभी हम क्या करेंगे 1/2 मीन्स ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वो कांस्टेंट बाहर निकलेंगे, मीन्स 4/2 मीन्स 2 पाई, देन इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, दैट इज 0 to पाई बाई 3 dx, 0 to पाई बाई 3 कॉस ऑफ 6x dx, सो दैट इज साइन ऑफ 6x डिवाइडेड बाई 6। अभी हम x की जगह पाई बाई 3 पुट करेंगे, देन माइनस 0, तो हमको क्या मिलेगा 2 पाई बाई 3 माइनस 0 माइनस 1/6 साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 0, साइन ऑफ पाई बाई 2 और साइन ऑफ 0 दैट इज 0, so this whole term is 0 means pi by 2 multiplied by pi by 2 pi multiplied by pi by 3 means 2 pi square divided by 3 cube unit, it is 2 pi square divided by 3 cube unit। so इस तरीके से हम फिगर मीन्स जो फिगर है मीन्स जो हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ नहीं करेंगे तब भी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूले से, मीन्स हमको जो चाहिए फॉर्मूले में वो सारी की सारी चीज़ यहाँ है, मीन्स ए बी और वाई है, सो हम पुट करेंगे हियर ए बी एंड हियर वाई इज इक्वल टू दिस, सो वी पुट इन दिस वन, सो वी गेट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। नाउ नेक्स्ट, find the formula for the volume of right circular cone of height h and base radius r by using integration। तो अभी हमको उसका फॉर्मूला फाइंड करना है किसका, वॉल्यूम का राइट सर्कुलर कोन का, उसकी हाइट h एंड रेडियस इज r। सो लेट्स स्टार्ट।
जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का, उसका यूज़ करके हम और ये फॉर्मूला फाइंड करेंगे और उसका आंसर भी फाइंड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑब्टेन, ऑब्वियसली ये डायग्राम है हमारी कि कोन की हाइट क्या है, h है, और उसका रेडियस r। सो उसका रेडियस r, सो वी कैन ड्रॉ दिस वे हाइट h। हम उसको ऐसे देखेंगे, तो ये रेडियस मीन्स दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइट एंड दिस इज स्लाइंट हाइट। ओके, सो ये क्या हो गई हमारी, दिस इज रेडियस अनदर, दिस इज y and this is height, that is x, and this is point A and this is point B, C and D. So let's start. So in the figure, this one, so triangle OAC means कौन सा हो गया, OAC means OAC ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर है, किससे सिमिलर है, OBD means OBD वो उसके साथ सिमिलर है, मीन्स उसके एंगल उसके साथ सिमिलर है। नाउ फॉर द टू सिमिलर ट्रायंगल्स देयर corresponding sides are in properties, that is y divided by x is equal to r divided by h, means y, this y divided by x means क्या है, रेडियस r divided by हाइट that is h, क्योंकि वो सिमिलर है इसलिए। सो y इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाई बाई एक्स, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन बाय, ये हमारे पास फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू पाई 0 टू h, 0 टू h हियर 0 टू h। ओके, ये इधर तक डिस्टेंस h है, इसलिए 0 टू h वाई स्क्वायर मीन्स अभी y हमको फाइंड करना था, इसलिए हम y लिए वाई स्क्वायर डी एक्स। सो 0 टू h हियर पाई, वाई स्क्वायर क्या है, मीन्स y क्या है, r डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाई बाई x होल स्क्वायर। सो दे गिव्स पाई 0 टू h r स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। नाउ r एंड h विद द कांस्टेंट, मीन्स वो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, मीन्स हाइट एंड रेडियस की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, 2 4 या तो 16 कुछ भी रहेगी, इसलिए वो तो कांस्टेंट है। सो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे, और सिर्फ x को इंटीग्रेशन किया, दैट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 0 टू h। सो फर्स्ट हम पुट करेंगे h, देन 0 पुट करेंगे, सो 0 पुट करेंगे मीन्स 0 ही रहेगा। सो h क्यूब, सो इधर h क्यूब मीन्स क्या आएगा, h मल्टीप्लाई बाई h मल्टीप्लाई बाई h, और इधर h स्क्वायर मीन्स h मल्टीप्लाई बाई h, तो 2h एंड दिस 2h गेट कैंसल, मीन्स क्या आंसर क्या आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर h क्यूब यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज रिक्वायर्ड द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h क्यूब यूनिट। नाउ नेक्स्ट, so the loop of the curve y square is equal to x multiplied by x minus 1 whole square is rotated about the x axis, वो rotate हो रही है x axis। find the volume of the solid so generated। ओके, सो लूप है वो रोटेट हो रही है x axis के ऊपर, सो ना उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ग्राफ ऑफ द curve y square is equal to x multiplied by x minus 1 whole square is shown in a figure, means this one। y कब जीरो होगा, जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y ज़ीरो होगा। सो हमको ये एक पॉइंट मिलेगा 1 0, और हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y ज़ीरो मिलेगा, मीन्स अनदर पॉइंट मिल गया, मीन्स वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, दिस एंड दिस वन। सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। सो ये हमने लूप फाइंड की। इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 टू 1 आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1। तो नाउ अभी हम फार्मूले में, वॉल्यूम के फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमको मालूम है, द ग्राफ इंटरसेक्शन x इज इन द पॉइंट
वेयर y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 कैसे आएगा कि जब हम x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब। सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा 0 0 एंड 1 0, वो तो हमने देखा। देन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द revolving the shaded area above x axis is given by v is equal to pi 0 to 1 y square dx। so y is y क्या है दिस वन उसका स्क्वायर। सो इधर y स्क्वायर ही दिया हुआ है मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। नाउ यूज द प्रॉपर्टी ऑफ, तो अभी हम इधर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्योंकि इसको इधर मल्टीप्लिकेशन है मीन्स x मल्टीप्लाई बाय है मीन्स u इंटू वी रूल तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इधर इंटीग्रेशन है। सो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मीन्स f ऑफ x की जगह f ऑफ a माइनस एक्स पुट कर देंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो v इज इक्वल टू पाई 0 टू 1 1 माइनस एक्स। नाउ हियर 1 माइनस एक्स माइनस 1, सो दिस इज गेट कैंसल मीन्स माइनस 1। सो इसका स्क्वायर क्या आएगा माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स। सो दे गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो वी राइट एक्स स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स एक्स स्क्वायर। देन इंटीग्रेशन सेपरेटेड, सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। सो इसका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4। हियर 1/3 कॉमन एंड हियर 1/3 कॉमन। सो नाउ एक्स की जगह 1 पुट किया तो 1 ही आएगा, 0 पुट किया तो 0। सो 1 पुट करेंगे तो वो 1 ही मीन्स 1/3 माइनस 1/4। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज पाई बाय 12। इधर आंसर क्या आएगा 1 मीन्स वॉल्यूम क्या आया पाई डिवाइडेड बाई 12 क्यूब यूनिट। सो ये लूप का हमारा आंसर आया पाई डिवाइडेड बाई 12 क्यूब यूनिट। सो इस तरीके से हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, बहुत ईजी है। नाउ वी आर स्टॉप हियर। तो अभी हमारा इधर यूनिट 3 ख़त्म होता है। अभी हमारे सिर्फ 2 ही यूनिट बचे हैं दैट इज़ यूनिट 2 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5। सो अच्छी तरीके से स्टडी करो, अभी एग्ज़ाम हमारी नज़दीक है। तो हमारा मोस्ट ऑफ 60% पोर्शन ख़त्म हो गया है, अभी ओनली 40% पोर्शन बचा है। सो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बट आप स्टडी करो, सारे के सारे फार्मूले एक पेज के ऊपर लिख दो मीन्स यूनिट 1 के ये फार्मूले, यूनिट 2 के फार्मूले, देन यूनिट 3 के ये फार्मूले। सो 2 और 3 के तो सिमिलर फार्मूले यूनिट 2 और यूनिट 3 के, तो आपको इतना मतलब तकलीफ़ नहीं होगा, इजीली आप लर्न कर सकते हो। तो एक बार आपको फार्मूले आ गए तो आप जो सम से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के तो आप इजीली वो इवेल्युएट कर सकते हो। सो नाउ वी आर स्टॉप हियर।